चलिए नमस्कार, आप सभी का चैनल में स्वागत है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी भी दुविधा में हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने बताया भी कि आपको मेंस की तैयारी आज से ही शुरू करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो दुविधा में हैं। दुविधा का कारण भी है कि बहुत सारे विद्यार्थी अभी कल गए थे आपके आयोग से मिलने, चेयरमैन साहब से इनकी मुलाकात हुई है और चेयरमैन साहब से इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। जो आपके आयोग के चेयरमैन हैं, विद्यार्थियों ने अपनी बातें रखी हैं और चेयरमैन साहब ने कहा भी है कि जो भी प्रश्नों में गलतियां त्रुटियां हैं उन प्रश्नों में बदलाव होगा और विद्यार्थियों के ही हित में कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो ये अब संभावना बन चुकी है कि जल्द ही एक आपकी नई उत्तर कुंजी दी जाए या फाइनल आंसर की दी जाए एक और ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये 5 सितंबर के पहले आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, 5 सितंबर के आसपास इसकी एक फाइनल की मिलेगी, जिसमें कुछ प्रश्नों में बदलाव, कुछ प्रश्न और डिलीट किए जा सकते हैं और इसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आइए एक बार देख लेते हैं क्या न्यूज थी। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में गड़बड़ी पे आयोग पहुंचे अभ्यर्थी। ठीक है, ये बहुत सारे अभ्यर्थी थे। अभ्यर्थियों ने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं था उनके। ठीक है, जवाब नहीं मिला। चेयरमैन बोले पूरी प्रक्रिया पारदर्शी। ठीक है, चंडीगढ़ हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सोमवार को हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में शामिल कई जिलों के परीक्षार्थी शिकायत लेकर पहुंचे। 10 अगस्त को आयोजित हो चुकी परीक्षा के उत्तर कुंजी 23 अगस्त को जारी हुई थी। परीक्षार्थियों ने दावा किया है कि उत्तर कुंजी में गड़बड़ियां हैं और जल्द जांच नहीं हुई तो परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों के 15 से 20 अंक तक कम हो सकते हैं। इससे मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले वंचित, मतलब शामिल जो हो रहे हैं वो आपके वंचित रह सकते हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग के पंचकुला स्थित कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे डॉक्टर अभिनव कुमार। कई सारे लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम है उससे भी चीजें 18 प्रश्नों में बदलाव दिखा और 5 प्रश्न परीक्षा में हटा भी दिए गए। 12 अगस्त को प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की गई थी और आपत्तियों के निपटारे के बाद आयोग ने 23 अगस्त को अंतिम कुंजी जारी की। परीक्षार्थियों का कहना कि साक्ष्यों के साथ, उन्होंने कहा है कि साक्ष्यों के साथ हमने प्रारंभिक उत्तर कुंजी को लेकर के आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी में उन्हें बदला नहीं गया। ठीक है, ये उन्होंने प्रश्न संख्या बताया कि प्रश्न संख्या 22, 35, 44, 60, 65, 78, 95 उत्तर बदलने चाहिए थे, लेकिन उन्हें शिकायत के बाद भी नहीं बदला गया। इसी तरह से प्रश्न संख्या 2, 34, 51, 68, 93 और 100 पहला उत्तर कुंजी में सही थे, परंतु अंतिम उत्तर कुंजी में उपरोक्त प्रश्नों के गलत उत्तर दिए गए हैं। मामूली टाइपिंग गलती के चलते 5 प्रश्नों को हटाया गया है, जो प्रश्न संख्या 20, 50, 56, 57 और 58 है। ठीक है, आयोग के चेयरमैन आलोक वर्मा ने भी परीक्षार्थियों की मुलाकात की और दोबारा से उत्तर कुंजी की जांच कराने की मांग की और विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए, दोबारा से उत्तर कुंजी परिणाम घोषित की जाए। ठीक है, तो अभी जो बात निकल के आ रही है, आलोक वर्मा जी जो वहां के चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि आयोग का कार्य पूरी तरह से पारदर्शी है। उत्तर कुंजी विशेषज्ञ ही तैयार करते हैं और परीक्षार्थी उस उत्तर कुंजी का अवलोकन करते हैं। परीक्षार्थी ने मुझे शिकायत सौंपी है और इस प्रकरण का संज्ञान लेंगे। यदि गलत प्रश्न होंगे तो वह गलत ही माने जाएंगे और सही होंगे तो वह सही कर दिए जाएंगे। आलोक वर्मा। ठीक है, तो ये जो न्यूज है, अब इसके बाद से बहुत सारे विद्यार्थी डिलेमा में है, कंफ्यूजन में है कि यार तैयारी करें कितने मार्क्स पे करें, या जो जिनका हो भी रहा, जो लिस्ट में आ भी रहे हैं उनको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या करना चाहिए। उनका भी कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या करें, तैयारी करें या क्या करें। ठीक है भाई, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी कुछ कंफ्यूजन है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि जिन विद्यार्थियों का कंफ्यूजन है वो उनको क्या करना चाहिए। समझिए, इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिए। एक सेकंड। ठीक है, चलिए, तो सबसे ज्यादा जो समस्या हो रही है वो उन विद्यार्थियों को हो रही है जो बॉर्डर लाइन पे हैं। वैसे मान के चलिए कि आपके सामान्य की अगर हम बात करें रिजल्ट की, मान के चलिए कि कुल सीटें अगर 80 हैं, ठीक है, तो लगभग 4 गुना लगभग 720, तो लगभग इतने जो विद्यार्थी, मैं एक मोटा बता रहा हूँ, एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि जो 4 गुना विद्यार्थी बॉर्डर पे हैं उनको बड़ा कंफ्यूजन है कि यार वो मेंस की परीक्षा में लगे, ऐसा ना हो कि मेंस की तैयारी में लग जाए और फिर उनका प्री ही ना हो।
तो इस कंफ्यूजन से मैं आपको एक ही चीज बता सकता हूं कि इस बात को समझिए कि जो लोग अभी इन हैं, जितने भी लोग अंदर हैं, रैंक के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, अगर आप अंदर हैं रैंक में तो आप तो बाहर नहीं होंगे। इस चीज की आप 100% श्योरिटी के साथ तैयारी करिए। 5 अक्टूबर को आपकी परीक्षा है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। हम लोग लगातार उत्तर लेखन प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं, कुछ कॉपी अभी चेक हो रही हैं, कुछ कॉपियां चेक करके भेजी जा रही हैं, तो लगातार चीजें चल रही हैं। तो कंफ्यूजन में मत पड़िए। और उत्तर लेखन हम लोग डेली करा रहे हैं, डेली आंसर राइटिंग हो रहा है। कल ही मैंने बच्चों को 9 क्वेश्चन दिए हैं और ये तुमको लिख करके भेजना है, सबकी कॉपी चेक करके दी जा रही हैं। तो मैं उनको भी बार बार बोलता हूं भैया कि आप लोग लगातार उत्तर लिखते रहो, आपका ये उत्तर लिखना खराब नहीं जाएगा। और अभी भी कह रहे हैं कि जो लोग 35 से 40 के बीच में हैं और वेट कर रहे हैं, आंसर राइटिंग चालू कर दीजिए आप लोग, ठीक है, आंसर राइटिंग चालू कर दीजिए। और जो हमारे प्री वाले बैच में थे, जो हमारे प्री वाले बैच में थे, ठीक है, अगर वो प्री वाले बैच में हैं तो हमने स्टार्टिंग के जो विद्यार्थी रैंक में थे उनको तो फ्री में ऐड कर दिया है। अगर आप ऐड होना चाहते हैं उसके बाद भी, तो आपने प्री के लिए जितनी फीस दी थी, ठीक है, वो फीस आपकी डिस्काउंट होकर के मेंस की जितनी फीस है, यानी कि मेंस की हमारी 999 फीस है, आपने प्री में जितनी फीस दी थी उतना इसमें आपको ऑफ मिल जाएगा और आपको मेंस वाले बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो जाइए फटाफट तैयारी करिए, क्योंकि अभी हरियाणा भी एक नई वैकेंसी आनी है, उसके बाद हरियाणा के बाद भी यूपी की वैकेंसी आने वाली है। यूपी जीडीसी की वैकेंसी इसी महीने आने वाली है, उसमें भी सेम पैटर्न होगा, तो आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं मैं यही कहूंगा कि 35 से 40, और अगर आप 30 के आसपास अपने कैटेगरी में भी हैं तो चुपचाप मेंस वाले ग्रुप में जुड़ जाइए। आपने अगर प्री में हमारे जुड़े हुए थे तो आपको हम प्री वाला जितना आपने फीस दिया था उतना डिस्काउंट दे देंगे। अगर आपने ज्यादा फीस दी थी, ऑफर में लिया था, तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने फीस प्रॉपरली दिया था जितना उसकी फीस थी, तो आपको तुरंत डिस्काउंट करके जितना आपने फीस दिया था प्री में, मेंस वाले में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अभी से कह रहा हूं कि हम लोग उत्तर लेखन करा रहे हैं। और अगर एक फाइनल बात करें, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आप 35 से 40 के बीच में हैं तो आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप कैटेगरी से हैं और आप मिनिमम मार्क्स पे हैं, जिनका मिनिमम मार्क्स भी है, आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, यही आपका चयन कराएगा। आंसर राइटिंग के लिए हम लोग अपना बैच स्टार्ट कर चुके हैं। बैच आपको एचएन अध्ययन ऐप पे मिल रहा है भाई। एचएन अध्ययन ऐप ओपन कर लेंगे तो आपको वहां पे बैच शानदार तरीके से मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही बैच में, ठीक है। डेली आंसर राइटिंग कर, अभी थोड़े दो तीन दिन हम लोग कॉपियां नहीं चेक कर पाए, कुछ समस्याएं थी, एक दो टीचर आप थे, लेकिन अभी कल रात में कुछ कॉपियां भेज दी गई हैं चेक करके जो बैच में हैं, और बाकी लोग का कॉपियां जल्दी आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लेंगे। उस ऐप पे जाइए, आप हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य वाले, हिंदी लिटरेचर वाले सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो इस सेक्शन में आपको हिंदी की क्लासेस मिल जाएंगी भाई। ये हिंदी का हरियाणा का मुख्य परीक्षा का बैच है, इसमें जाइए, जुड़ जाइए। और अभी तो शायद कुछ ऑफ भी चल रहा है, एक कोड चल रहा है शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, अभी काफी इसमें तगड़ा ऑफर आया है, तो HN50 कोड लगा लीजिएगा, ठीक है। HN50 कोड लगा लीजिएगा, इसमें आपको 50% की ऑफ मिल जाएगी। सिर्फ 2 दिन के लिए इस कोड को वैलिड किया गया है, ठीक है। बाकी जो लोग यूपी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको यूपी का एग्जाम देना है, आपको क्या करना है, आपको यूपी जीडीसी LT GIC वाले सेक्शन में जाना है। इस सेक्शन में जाएंगे तो आपको यूपी वाले बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हिंदी साहित्य का प्री प्लस मेंस की तैयारी मिल जाएगी, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है। अगर आपको यूपी जीडीसी और यूपी हायर दोनों का देना है तो जीएस का कॉम्बो ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ जीएस भी पढ़ना होता है, ठीक है। LT का एग्जाम देना है तो LT का प्री प्लस मेंस है। सिर्फ जीएस या सिर्फ हिंदी का बैच लेना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। हर सुविधा आपको अवेलेबल है और शानदार ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का लाभ उठाइए। बाकी कोई आपका अगर समस्या हो तो हमें कॉल करिए, ठीक है। बेधड़क निश्चित होकर आप कॉल करिए हमारी टीम को। हमारी टीम जितना हो सकेगी आपकी काउंसलिंग करेगी, आपकी फ्री में मदद करेगी, उसका हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ठीक है। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9450403952। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। अगर कॉल नहीं उठता है, मान लीजिए कभी कभी टीम व्यस्त होती तो कॉल नहीं उठा पाती, क्योंकि हमारे पास भी अभी टीम की कमी है, ठीक है। कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, आपको जवाब दिया जाएगा, चाहे 1 घंटे 2 घंटे लेट ही, लेकिन आपको जरूर कॉल बैक किया जाएगा। बाकी भैया एक ही बात कहेंगे, आप हमारे बैच में जुड़िए मत जुड़िए मुझे नहीं पता आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। एक ही बात याद रखिएगा, इस परीक्षा में चयन लेने के लिए उत्तर लेखन पहली और आखिरी बात होगी। अगर आप उत्तर लेखन कर रहे हैं तो आप रेस में हैं, नहीं तो आप बाहर हैं, किसी और परीक्षा में लगिए। धन्यवाद।